दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी शुक्रवार को सभी प्रत्याशियों चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही सियासी जंग ए मैदान पूरी तरह तेज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जन सुराज समेत 17 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और 8 निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने चुनाव निशान के साथ जनता के बीच उतरेंगे और वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 9 बजे स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली रवाना होने वाले नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली में अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश की रस्म अदा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है, क्योंकि इसमें जेडीयू और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही डेंगू का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल अब तक डेंगू के मामलों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग किसी भी आफत से निपटने के लिए पूरी तरह चौकन्ना है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि संक्रमण फैलने की सूरत में तत्काल कार्रवाई की जा सके। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज सामान्य रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल किसी भी जिले में मूसलाधार बारिश या भारी वर्षा का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में गरज चमक, हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाए रखेगी। औरंगाबाद। बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य तथा औरंगाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय मेहता ने गुरुवार को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस विशेष बैठक के दौरान संजय मेहता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का विशेष संदेश सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने मगध सम्राट के गौरवशाली प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की अनुकृति भेंट कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार में औद्योगिक निवेश, सुशासन और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े विभिन्न नीतिगत व महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई। देश की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए गया के बीपाड में एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और बिहार की जीविका संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि, गैर कृषि आजीविका तथा डिजिटल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए एक ठोस रणनीति और रोडमैप तैयार करना था। 2 दिनों के गहन विचार विमर्श के बाद वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की कार्य योजना और 5 वर्षीय दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट के निर्माण के साथ इस कार्यशाला का सफल समापन हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के मड़वन प्रखंड में लगातार बाधित हो रही बिजली आपूर्ति और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने के गंभीर मुद्दे पर स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री ईसवी अजीत कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विधायक ने 2 टूक लहजे में चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र की बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आक्रोशित उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों से सीधे जवाब मांगेंगे। बिहार के नवादा जिले के लिए आज फख्र और खुशी का बड़ा लम्हा है। वारिसलीगंज के रहने वाले सुनील कुमार भालोटिया के बेटे आयुष भालोटिया ने देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजे में ऑल इंडिया चौथा रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आयुष की इस शानदार कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हों तो छोटे शहरों की सरजमी से भी बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश के बीच मुंगेर को खगड़िया से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-333B के अप्रोच पथ पर स्थित रोड अंडर ब्रिज RUB की सुरक्षा दीवार रिटेनिंग वॉल मुख्य संरचना से अलग होती दिखाई दे रही है।
दोनों दीवारों के बीच बनी चौड़ी दरार से बारिश का पानी लगातार भीतर समा रहा है, जिससे अप्रोच पथ की नींव की मिट्टी का तेजी से कटाव हो रहा है। इस घटनाक्रम ने हजारों यात्रियों की सलामती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में मकान और व्यावसायिक भवन बनाने की प्रक्रिया जल्द ही आसान और पारदर्शी होने वाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 के ड्राफ्ट पर मिले सुझावों की जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा होगी। इसके बाद संशोधित मसौदे को मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद लोगों को लैंड यूज भूमि उपयोग बदलवाने के लिए अलग से सरकारी दफ्तरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, जिससे हजारों लंबित निर्माण परियोजनाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज यानी शुक्रवार को वह सुबह स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से राजधानी के लिए निकले। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और पार्टी नेता ललन सराफ भी दिल्ली रवाना हुए हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा खास माना जा रहा है, क्योंकि आज वो अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश की रस्म पूरी करेंगे। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उन्हें दिल्ली के वीआईपी इलाके 9 सुनहरी बाग रोड पर सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। इसी आवास में आज पूजा पाठ और गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गायजी जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी कपसरा मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गया के जिलाधिकारी डीएम शशांक शुभंकर ने समाहरणालय स्थित मुख्य सभागार में एक भव्य जनता दरबार का आयोजन किया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न दूर दराज के प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों से आए लगभग 200 से अधिक आम नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी परेशानियों को सीधे जिलाधिकारी के समक्ष साझा किया। सुपौल जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के किशनपुर थाना अध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में स्मैक के साथ 2 छात्र तस्करों को रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई बाबू साहब पेट्रोल पंप से करीब 200 मीटर उत्तर दिशा में मुख्य मार्ग पर मुस्तैदी दिखाते हुए की गई, जिससे इलाके के नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पटना बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को अधिक चुस्त दुरुस्त व सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जिलों एवं बिहार पुलिस मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों के लिए क्रय किए गए नए पुलिस वाहनों का विधिवत लोकार्पण किया गया। पुलिस तंत्र को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की दिशा में इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा कुल 84 वाहनों का लोकार्पण किया गया है। इनमें 30 अदद 4 पहिया वाहन, 06 अदद एम्बुलेंस और 48 अदद बसें शामिल हैं। इन सभी वाहनों को तत्काल प्रभाव से पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेवा में लगा दिया गया है, जिससे आपातकालीन स्थितियों और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की गतिशीलता काफी बढ़ जाएगी। बिहार में विधानसभा सत्र और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाले मंत्रियों के जनता दरबार कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक पार्टी कार्यालय में आयोजित होने वाला मंत्रियों का जनसुनवाई कार्यक्रम 18 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक स्थगित रहेगा। यह कार्यक्रम 3 अगस्त 2026 से पहले की तरह जारी होगा। पार्टी के अनुसार पार्टी ने यह फैसला 2 जुलाई से शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल के सत्र और 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए लिया है। बिहार के बांका जिले में हुए 131 रुपए करोड़ के कथित अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन ने शुक्रवार को एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की पटना जोनल यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत बिहार, दिल्ली और राजस्थान के कुल 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई से अवैध खनन सिंडिकेट से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। सासाराम बीते गुरुवार को राजद को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के मुखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राजद का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मृत्युंजय के राजद के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश का राजनीति चरम पर और पार्टियां राजद पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राजद को अंदरूनी तौर पर बेहद कमजोर बताया।
कुशवाहा ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल में इस समय भारी भगदड़ मची हुई है और पार्टी पूरी तरह से एक ध्वस्त संगठन का रूप ले चुकी है। उन्होंने संगठन की इस बदहाली के लिए सीधे तौर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में नया दोपहिया या व्यावसायिक वाहन खरीदना अब जेब पर भारी पड़ने वाला है। राज्य परिवहन विभाग ने मोटर वाहन टैक्स में बढ़ोतरी करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब बाइक और स्कूटी को उनकी एक्स शोरूम कीमत के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों कैटेगरी में बांटकर टैक्स वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद से राज्य में सभी प्रकार के दोपहिया वाहनों के ऑन रोड दाम बढ़ने तय हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल राजद के सांसद अभय कुशवाहा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे बिहार के मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता सम्राट चौधरी के समक्ष बैठे नजर आ रहे हैं। विपक्ष और राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर को अभय कुशवाहा का शरणम गच्छामि समर्पण रूप बताकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस वायरल फोटो से मचे सियासी भूचाल के बीच आज सांसद अभय कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी चुप्पी तोड़ी और विरोधियों को करारा जवाब दिया। वैशाली बिहार के हाजीपुर स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लिपकार्ट के समर्थ कार्यक्रम के तहत आयोजित ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर और साथ ही पंजाब में भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उनके इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब की राजनीति में नए सियासी समीकरण बनने तय माने जा रहे हैं। भागलपुर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आगामी 26 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बीपीएससी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, डीएमसी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए, जिन्हें परीक्षा को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। गायजी जिले में शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के उद्देश्य से हैप्पी पब्लिक स्कूल की सीनियर शाखा का भव्य शुभारंभ किया गया है। पिछले 5 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हैप्पी किड्स स्कूल की इस नई कड़ी का उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के निदेशक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नवनीत निश्चल, शांति निकेतन एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक हरिप्रापन उर्फ पप्पू शर्मा, भाजपा एमएलसी जीवन कुमार के प्रतिनिधि प्रोफेसर कृष्ण मुरारी और वरिष्ठ पत्रकार रोशन कुमार सहित कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर, दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर किया। भोजपुर जिले के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन के दौरे के बाद शुक्रवार को छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। राज्यपाल विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्र छात्राओं से संवाद करने पहुंचे थे। करीब 3 घंटे तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने के बाद जब वे पटना के लिए रवाना हुए तो छात्रों और छात्र संगठनों ने अपनी मांगे राज्यपाल के सामने नहीं रख पाने को लेकर नाराजगी जताई। राज्यपाल के विश्वविद्यालय पहुंचने पर उन्होंने छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। इस दौरान विश्वविद्यालय में करीब 3 घंटे तक रहने के बाद राज्यपाल पटना के लिए रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर पुलिस बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों के बीच पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए रात के अंधेरे में बड़ा अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर जिले भर में एक साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। देर रात तक सड़कों पर दौड़ रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारीकी से तलाशी ली गई ताकि अपराधियों, कफ सिरप तस्करों और छिनैत गिरोहों पर शिकंजा कसा जा सके। पटना बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद नीट छात्रा की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है। दरअसल हॉस्टल में हुई संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टलों की जांच शुरू कर दी थी। अब बिहार पुलिस के एक सर्वेक्षण में पता चला है कि राज्य में लड़कियों और महिलाओं के 355 निजी छात्रावास अनिवार्य पंजीकरण के बिना संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भागलपुर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जिले के कुटीर ज्योति
केजे उपभोक्ताओं के घरों पर निशुल्क सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। शुक्रवार को समीक्षा भवन में जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में योजना की प्रगति, कार्य योजना और आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी सैन एंड पंडित को सौंपी गई है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने में अभी 3 से 4 दिन और लगेंगे। सामग्री मिलते ही जिले भर में सोलर सिस्टम स्थापित करने का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि सभी सोलर सिस्टम निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप लगाए जाएं। सकरा मुजफ्फरपुर प्रखंड में वर्षों से संचालित अवैध निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की। छापेमारी की सूचना मिलते ही संचालकों में हड़कंप मच गया। इस क्रम में जांच टीम के पहुंचते ही सुजावलपुर चौक के निकट स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती मरीज और उनके स्वजन को भगवान भरोसे छोड़ सभी स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गए। बक्सर भागलपुर से बक्सर के बीच अब 4 नहीं बल्कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह ग्रीनफील्ड या पूरी तरह से नई सड़क होगी। फिलहाल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बक्सर से भागलपुर के बीच मौजूदा 3 से 4 एनएच के अलग अलग हिस्सों को उत्क्रमित कर हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। पटना बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अभी तक उन्होंने किसी दल में शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी नई राजनीतिक भूमिका सामने आ सकती है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम बीसीसी एक्ट 2024 के तहत किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्व घोषित करने और उसकी आवाजाही पर अंकुश लगाने की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल पुराने मुकदमों के आधार पर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अदालत ने नालंदा के जिला अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अवैध करार देते हुए न केवल उसे रद्द कर दिया, बल्कि राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए मुआवजा और 10,000 रुपए वाद व्यय 1 माह के भीतर देने का निर्देश भी दिया। साथ ही कहा कि यह राशि संबंधित दोषी अधिकारियों से वसूल की जाए। पटना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगले में गृह प्रवेश कर लिया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होना है। सत्र आरंभ होने के 3 पहले नीतीश कुमार ने गृह प्रवेश किया। ऐसी उम्मीद है कि नीतीश राज्यसभा के मानसून सत्र में मौजूद रहेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 9:30 बजे के करीब चार्टर्ड विमान से दिल्ली के लिए निकले। उनके साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी दिल्ली गए ने। बंगले में पूजा पाठ के मौके पर केंद्रीय मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद थे। गृह प्रवेश के बाद नीतीश कुमार शाम 4 बजे के करीब पटना वापस भी लौट गए। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत अंतर्गत बरियारपुर गांव में गुरुवार सुबह जमीन विवाद को लेकर भीषण खूनी संघर्ष और बवाल हो गया। सरकारी जमीन की मापी कराने पहुंची महिला अंचलाधिकारी डॉक्टर हर्षा कोमल, अंचल अमीन और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने लाठी, डंडे और लोहे की रड से लैस होकर सरकारी अमले को चारों तरफ से घेर लिया और बर्बरतापूर्वक मारपीट शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में महिला सीओ सहित कुल 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिससे पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान 15 अगस्त तक लक्ष्य के अनुरूप सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में शिथिलता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय एवं शिवहर जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बैठक में भू अभिलेख एवं परिमाप के निदेशक सुहर्ष भगत, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश सहित विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर
सिल्क सिटी भागलपुर के सुनियोजित और वैज्ञानिक विकास की दिशा में भागलपुर नगर निगम ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। शहर को आधुनिक रूप देने के लिए GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है। इस महापरियोजना के लिए बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा चयनित विशेष एजेंसी एक्सेल जियोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी को शहर का मुकम्मल नक्शा तैयार करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक सेकेंडरी डाटा आंकड़े जुटाने का आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर उच्च शिक्षण संस्थानों में पैसे की कमी से किसी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं रुके, इसके लिए सरकार ने 7 निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। पहले बैंकों के माध्यम से राशि जाती थी। इसमें परेशानी को देखते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम BSEFCL से ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। इस साल ऐसे विद्यार्थियों के ऋण की किस्त राशि शैक्षणिक संस्थानों में नहीं भेजी जा रही है। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हजारों विद्यार्थियों की परीक्षा और डिग्री अटक गई है। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों से नोटिस दिए जा रहे हैं। उनके लिए आगे की पढ़ाई मुश्किल होती जा रही है। शहर के ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि कॉलेजों को उनकी 2 किस्तों की राशि जमा नहीं मिली है। ऐसे में वे परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। बोधगया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बोधगया परिसर में शुक्रवार को 1084 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों ने शानदार पासिंग आउट परेड के साथ अपने 36 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण को पूरा किया। अनुशासन, आत्मविश्वास और जोश से भरपूर परेड ने उपस्थित अधिकारियों, अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। इस दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक IPS विकास वैभव ने परेड की सलामी ली और नवदीक्षित महिला सिपाहियों को संविधान के प्रति निष्ठा, अनुशासन, सेवा, साहस और जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कर्तव्य निर्वहन का संकल्प दिलाया। तारापुर 30 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में 12 दिन शेष रह गए हैं। सरकारी स्तर पर 20 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने का डेडलाइन विभागों को दिया गया था। इस डेडलाइन को 72 घंटे शेष रह गए हैं, लेकिन तैयारियां पर गौर करें तो कुछ काम पूरे हो चुके हैं। वहीं बहुत सारे काम ऐसे दिख रहे हैं जिसे इन 72 घंटों में पूरा नहीं किया जा सकता है। हालांकि जिला से लेकर अनुमंडल प्रशासन तक काम को समय से पूरा करने के लिए सक्रिय दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि मेला शुरू होने तक सभी तैयारियां पूरी हो जाती है या फिर आधी अधूरी तैयारियों के बीच ही मेला प्रारंभ हो जाता है। बताते चले कि जिले के 3 प्रखंडों से 26 किलोमीटर का कच्ची कांवरिया पथ है। इनमें 8 किलोमीटर तारापुर प्रखंड क्षेत्र में है। वहीं अनुमंडल के असरगंज में 6 और संग्रामपुर में 12 किलोमीटर कांवड़िया पथ है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा यह पुल नहीं, मजबूरी का रास्ता है जिस पर हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। कभी बच्चे स्कूल जाने के लिए इसे पार करते हैं तो कभी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग इसी जर्जर चचरी का सहारा लेते हैं। कमला नदी पर स्थायी पुल नहीं होने के कारण रहपुरा गांव के 5000 से अधिक लोग वर्षों से बांस की चचरी पर जिंदगी का सफर तय करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष गांव के लोग आपस में चंदा जुटाकर बांस का चचरी पुल बनाते हैं। इसी अस्थायी पुल से होकर ग्रामीण बाजार पहुंचते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। करीब 1 वर्ष पूर्व बनाया गया पुल अब जर्जर हो चुका है। औरंगाबाद राजद सांसद अभय कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हाल में हुई मुलाकात को लेकर उठ रही राजनीतिक अटकलों पर शुक्रवार को विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए थी, इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सांसद ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए वे प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे बिहार के हैं, इसलिए क्षेत्र के से जुड़े मुद्दों पर उनसे मिलना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी बताया कि सीएम से छकरबंधा -देव -कचनपुर सड़क निर्माण, उत्तर कोयल नहर परियोजना, सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट और अन्य विकास योजनाओं पर मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा हुई। हाजीपुर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी विस्तार की सोच के साथ अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि हम समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मैं बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और 14 करोड़ बिहारी की बात करता हूं, तो विपक्ष के कुछ दल आपको जातियों में बांटकर और पीडीए की बात करके अलग अलग वर्ग और समुदाय में बांटने का काम करते हैं। हमारी सोच A to Z को साथ लेकर चलने की है। बाहरी दिल्ली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शकूरपुर से राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों से यहां रहने वाले लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। आज के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर के माध्यम से लोगों को घरों की ने कहा कि निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगी। शकूरपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह केवल नए स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन नहीं, बल्कि राजधानी के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गाजियाबाद जिले में 1.37 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार बढ़ने से पुराने कनेक्शन धारकों पर सबसे अधिक असर पड़ा है। वर्षों पहले घरेलू बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं ने उस समय की दरों के अनुसार महज 50 से 100 रुपए तक सुरक्षा निधि जमा की थी। अब स्वीकृत भार बढ़ने के कारण उन्हें मौजूदा दरों के अनुसार कई गुना अधिक सुरक्षा निधि का अंतर चुकाना पड़ रहा है। विद्युत निगम ने यह अतिरिक्त राशि जुलाई के बिजली बिल में जोड़ दी है। जिले में 1,37,522 उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार बढ़ाया गया है, जिससे तीनों जोन के उपभोक्ताओं पर 15.46 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भार डाला गया है। जोन 1 में 3.73 करोड़ रुपए, जोन 2 में 5.78 करोड़ रुपए और जोन 3 में 5.94 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा निधि बिलों में जोड़ी गई है। मोगा भगवान जगन्नाथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर मोगा शहर में निकले। रथ यात्रा को देखने और रथ के रसों को खींचकर उसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। रथ यात्रा का आयोजन मोगा की इस्कॉन सोसाइटी की ओर से किया जाता है। यह छठी रथ यात्रा है। तेज गर्मी की वजह से अपने निर्धारित समय से करीब 2.5 घंटे देरी से रथ यात्रा शुरू हुई। विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने पूजा अर्चना कर रथ यात्रा के मार्ग को वुहार कर रथ को रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रथ यात्रा देर रात तक गीता भवन में विसर्जित होगी। उम्मीद है कि शहर के 50,000 से अधिक लोग अलग अलग स्थान पर रथ यात्रा में शामिल होंगे। जींद आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। फिलहाल जींद से सोनीपत के बीच ट्रेन चली है। सोनीपत से दिल्ली तक भी इसकी टेस्टिंग चल रही है। जल्द ही सोनीपत से दिल्ली तक हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। यह बात शुक्रवार को जींद में रैली को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कही। उन्होंने कहा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धि आज भारत ने हासिल की है जो चुनिंदा देशों में है। यह सब भारत के मजबूत नेतृत्व के संकल्प से संभव हो पाया। आज यह उस मजबूत नेतृत्व के संकल्प का दिन है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को यदि साधारण भाषा में समझे तो पानी से हाइड्रोजन बनाई जाती है, इससे बिजली बनती है और उससे ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं। जयपुर राजस्थान के दौसा जिले में 84 गांवों की मीणा समाज की खाप पंचायत ने विवाहिता से प्रेम विवाह करने वाले युवक के स्वजन पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर सामाजिक बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। उधर महिला ने स्वयं और युवक पर हमले की आशंका जताते हुए प्रशासन से सुरक्षा मांगी है। वहीं युवक के चाचा ने इस संबंध में खाप पंचायत के 125 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। युवक कमलेश मीणा और एक युवती ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है। दोनों के स्वजन ने भी प्रेम विवाह को सहमति दी है, लेकिन खाप पंचायत को यह प्रेम विवाह पसंद नहीं आया और 2 दिन पहले युवक के स्वजन पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अहमदाबाद गुजरात के कच्छ में सिर्फ 2 मिनट के गैप पर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इस भूकंप में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे दहशत का माहौल बन गया। कच्छ के खावाड़ा इलाके में आज दोपहर 2:20 बजे पहला भूकंप महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 थी। भूकंप का सेंटर खावाड़ा से 3-2 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के लिए कोलाबा स्थित ताज महल पैलेस होटल के आसपास घेरी गई सड़क और फुटपाथ अब होटल को महंगी पड़ रही है। बीएमसी ने होटल को सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल के लिए लगभग 27.12 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। पहले दी गई छूट भी वापस ले ली गई है। बीएमसी के ए वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक ताज को सड़क के इस्तेमाल के लिए 4.97 करोड़ और फुटपाथ के इस्तेमाल के लिए 22.5 करोड़ चुकाने होंगे। इस तरह कुल बकाया 27.12 करोड़ बनता है।
इसमें मार्च 2026 तक का ब्याज और शुल्क भी शामिल है। दिल्ली, भुवनेश्वर, महाप्रभु जगन्नाथ पर बनी एनिमेटेड फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से पूरे भारत में फिल्म रिलीज की हरी झंडी मिल गई है। एससी ने शुक्रवार को आदेश देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के कार्यक्रमों को बाद 28 जुलाई या उसके बाद कभी भी फिल्म रिलीज हो सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने गौर किया कि यह एनिमेटेड फिल्म पहले से ही यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी एक वेब सीरीज पर आधारित है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने इसे दिखाने की मंजूरी दे दी है। कोलकाता, देश की नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान की कानूनी व्याख्या को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाली टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में भूमि या किसी भी अचल संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज लैंड डीड किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अचूक प्रमाण नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत में कानूनन संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन महज संपत्ति खरीदने मात्र से वह स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं बन जाता। जम्मू, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ अब लद्दाख भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का केंद्र बनने की अग्रसर है। शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के पुगा में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का लोकार्पण किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ONGC लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा आधारित 1 मेगावाट की पायलट परियोजना पर कार्य कर रहा है। यह हरित और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देश का एक और निर्णायक कदम माना जा रहा है। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि यह परियोजना लद्दाख की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। हमारी इंजीनियरिंग टीमों ने खराब मौसम और मुश्किल जमीन के नीचे की स्थितियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड समय में कुओं की ड्रिलिंग पूरी की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के विजन और नेट जीरो इंडिया के लक्ष्य के करीब ले जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।